जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से गुरुसियाग योग के गुरु करिले आप समान के भाग 5 में, और आज फिर से गुरु भाई ओम प्रकाश गर्ग, गुरु भाई आपके अंदर बैठे गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम। इतना आनंद है जी। जी गुरु भाई, आपके भीतर विराजमान भी गुरु तत्व को साष्टांग प्रणाम। आपके साथ 4 एपिसोड हुए और एक गुरु भाई ने एक फीडबैक दिया कि जनरली अगर किसी गुरु भाई के साथ 4 एपिसोड हो जाएं या 5 एपिसोड हो जाएं तो सामने वाले के पास कंटेंट ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये गुरु भाई ऐसे हैं जिनका कंटेंट तो अब शुरू हो रहा है। तो मैंने उनको ये कहा है कि गुरु भाई, जो कुछ बुलवाया जा रहा है, जिसके द्वारा बुलवाया जा रहा है, वो सब कुछ गुरुदेव का है, गुरुदेव के द्वारा किया जा रहा है, और हम केवल यंत्र हैं, खाली यंत्र, खोखले यंत्र हैं। अब उसमें जैसे आवाज वो भर दे वैसा काम हो जाता है। तो बहुत अप्रिशिएट किया गया गुरु भाई, आपके साथ जो संवाद रहा है, एक आध्यात्मिक चर्चा, एक आत्मीय संवाद, जिसको सुनते सुनते मेरे को तो नशा आ ही जाता है, लेकिन जो और लोग सुनते हैं उनको भी जबरदस्त नशा आ जाता है, जबरदस्त वाला। तो ये नशा बरकरार रहे, और आज 5वें एपिसोड में आपके साथ एक बार फिर से मुझे सौभाग्य मिला है बात करने का, आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, गुरु तत्व क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुदेव की लीला क्या है, ये आपसे जो बुलवाएंगे गुरुदेव आज हम सब सुनेंगे। ओवर टू यू गुरु भाई। जय गुरुदेव। सच्चिदानंद रूपाय परब्रह्म परमात्मा स्वरूप समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों के भीतर विराजमान गुरु तत्व को नमन। मानव मात्र के भीतर विराजमान गुरु तत्व को नमन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो आंख बंद करके सुन रहा था, इतनी प्रार्थना पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वो फलीभूत हो, यही प्रार्थना मैंने आपके साथ साथ गुरुदेव से की है जी। ये गुरु भाई जी पहले इसी वार्ता पे चल रहे थे पहले कि ज्ञान है वो भीतर है, आनंद है वो भीतर है, सत्य है वो भीतर है। गुरुदेव सब बात के बारे में यही समझाते हैं, भैया बाहर से किसी से मदद की उम्मीद मत करो, जो कुछ है वो भीतर है। बाइबल की भविष्यवाणी किताब में गुरुदेव ने ज्ञान संकलिनी तंत्र का एक सूत्र लिखा है, उसमें बताया देहस्थ सर्व देवता, सारे देवता देह में, देहस्थ सर्व विद्यास, सारी विद्याएं देह में, देहस्थ सर्व तीर्थानि, सारे तीर्थ भी देह में, गुरु वाक्य लभ्यते। जब गुरु के वचनों के अनुसार, गुरु जो तरीका बताते हैं उसके अनुसार साधना उपासना करते हैं तो ये सब देह के भीतर ही अनुभव होते हैं। ब्रह्मांडे समस्त लक्षणे सर्वदेह मध्य व्यवस्थित, पूरा ब्रह्मांड व्यवस्थित रूप से इस देह के मध्य रखा हुआ है। तो गुरुदेव ने इस बात में यही कहा, ब्रह्मांडे समस्त लक्षणे देह मध्य व्यवस्थित। कबीर साहब कहते हैं हैरन हैरन हे सखी, मैं रही हैरान। मैं मतलब हैरान हूं, अचरज में हूं, और अचरज में हूं, इतना अचरज में हूं कि ये अचरज पच नहीं पा रहा। उस अचरज को सदगुरुदेव भगवान जी प्रमाणित करने निकले हैं, सबको समझाने, सबको बताने, सबको अनुभव कराने निकले हैं कि बूंद बूंद बन के, बूंद बूंद मिलकर के सागर बना। ये तो सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ बूंद बूंद मिलकर के पूरा सागर बना, लेकिन पूरा सागर एक बूंद के अंदर समाया हुआ है।
यह कोई विरला ही जान पाता है। ये गुरु की जो कृपा होती है वही समझ पाता है। ब्रह्मांडे समस्त लक्षण, ब्रह्मांड सर्वदेह मध्य व्यवस्थित, ब्रह्मांड के सारे लक्षण, पूरा ब्रह्मांड इस देह के मध्य व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। देव कहते हैं जो ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है, जो पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है, इस प्रकार आप मेरे में हो और मैं आप में हूं। इसमें टाइम और स्पेस का कोई मायने नहीं रखता, दूरी और समय कोई महत्व नहीं रखता। आप मेरे में हो और मैं आप में हूं। जिस क्षण आप मुझे याद करोगे उसी क्षण मैं अपना काम प्रकट हो जाऊंगा, उसी क्षण आपके साथ काम करना शुरू कर दूंगा, जिस क्षण आप मुझे याद करते। तो ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान भीतर है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही है। हे अर्जुन, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई रहती है, धूल मिट्टी से दर्पण ढका हुआ रहता है, जेठ झिल्ली से गर्भ ढका हुआ रहता है, इसी प्रकार काम अर्थात कामनाओं से ये ज्ञान है वो ढका हुआ है। ज्ञान भीतर है, बाहर नहीं है। जैसे जैसे हमारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं शांत होती जाती है, हमें अंदर से आनंद मिलता जाता है, ऐसे ऐसे हमारा ज्ञान, आनंद, प्रेम, सत्य भीतर से प्रकट होता जाता है और हम इसका अनुभव करने लग जाते हैं गुरुदेव की कृपा से कि सब कुछ भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर से किसी से मदद की उम्मीद मत रखो, जो कुछ है वो भीतर है। घट कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन मार, ऐसे घट घट राम बसते दुनिया जानत ना। राम तो घट घट का वासी है भैया, घट में मिलेगा। यही तो गुरुदेव के कृपा से एक भजन याद आता है, ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा सब जग के काज विहारण में, स्वप्न सम विश्व दुखाए मुझे मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष महेश गणेश रटे कोई पूजत पीर पैगंबर, कोई शेष महेश गणेश रटे कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब ग्रंथ का पंथ छुड़ाए करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब सर्वव्यापक रूप पहचान लिया, तब ब्रह्म का भंडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। स्वप्न सम विश्व दिखाए मुझे मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन। भेंट करूं गुरुदेव को क्या, भेंट करूं गुरुदेव को क्या, वस्तु दिखे नहीं कि लोकन में। आनंद समान न होए कोई धन मालिक लाख करोड़ में। आनंद के बराबर कुछ भी नहीं, सब कुछ सारे प्रयत्न आनंद के लिए। आनंद समान न होए कोई धन मालिक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। तो गुरुदेव यही समझाते हैं, यही बताते हैं कि जो कुछ है वो भीतर है। जो कुछ मिलेगा आपको भीतर से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। आप नाम जप करो, ध्यान करो, मुझे मेरे से भीतर से जुड़ो, मेरे से भीतर से जुड़ो। भीतर से ही सब जो उत्तर मिलेगा वही सही होगा। बाहर से कुछ कोई उत्तर मिलने वाला वो जरूर नहीं कि वो सही हो। तो गुरुदेव ये जो हमें योग सिखाया है, इसको सिद्ध योग, ध्यान योग, राजयोग, महायोग और पूर्ण योग भी कहते हैं। ये मुझे जो गुरुदेव की कृपा से समझ आया, तो मैं इस सिद्ध योग को नगद धर्म कहता हूँ। नगद धर्म, ये हाथों हाथ रिजल्ट देता है, इसलिए मैं इस सिद्ध योग को नगद धर्म कहता हूँ। क्योंकि ये प्रत्यक्ष
अनुभूति की विद्या है। जैसे ही हम करने बैठते हैं तो हाथों हाथ इसमें परिणाम मिलते हैं, हाथों हाथ रिजल्ट मिलते हैं। इसे जो भी साधक इस सिद्ध योग से जुड़ के नाम जप और ध्यान करता है तो वह सबसे पहले यह अनुभव करेगा कि सबसे पहले उसकी वह समस्या हल होगी जिससे वह सबसे अधिक परेशान रहता है। अनुभव करना यह, और जितने गुरु भाई है मिले हैं उन सबसे भी पूछना। मुझे जो अनुभव हुआ है वो यह सार गर्भित अनुभव हुआ है कि जो भी जुड़ करके नाम जप और ध्यान निरंतर करता है और ये आराधना को निरंतर जारी रखता है तो सबसे पहले वह समस्या हल होगी जिससे वह सबसे अधिक परेशान रहता है। वह शारीरिक हो सकती है, वह मानसिक हो सकती है, वह बौद्धिक हो सकती है, वह पारिवारिक हो सकती है, वह आर्थिक हो सकती है, वह आध्यात्मिक हो सकती है। जो भी समस्या होगी वह सबसे पहले वह समस्या होगी। क्यों? जब भी वो ध्यान में बैठेगा तो उसके दिमाग में वो समस्या आएगी, वह समस्या उसको ध्यान लगने नहीं देगी, वह ध्यान उस तरफ खींचेगी उसका, क्योंकि वह उसका सबसे अधिक परेशान है उससे, तो उसका तो पहले वह शक्ति वह अनुभव कराएगी, उसको हटाएगी। फिर दूसरी समस्या है, फिर वह समस्या आएगी दूसरे नंबर पे, फिर वह हटाएगी। तो धीरे धीरे ऐसे जब भौतिक जगत की समस्याएं हल होती जाएगी तब उसको ये अनुभव होगा कि मामला कुछ है और करना चाहिए। उसकी धारणा यही बनेगी कि हाँ भौतिक जगत में रिजल्ट मिल रहा है, भौतिक जगत में कुछ हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं ना, जब पहले मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं तो तुम श्रद्धा और भावना कैसे करोगे, है नहीं? गुरु खाली वो हाथ ऊपर उठा देना और आशीर्वाद देने का मतलब नहीं होता है। हाथ उठा दिया और आशीर्वाद दे दिया और पूजा भेंट ले लिए। गुरुदेव कहते थे शुरू से ही, भैया ये माला पहन लेना, ये दान दक्षिणा ले लेना, पुष्प चढ़ा देना, चरण स्पर्श करना, यदि यही काम होता ना तो मैं इस काम को शुरू ही नहीं करता। मैं तो भैया उस काम को करना है, मुझे तो जो चंद्रलोक पे जाने वाले हैं, जो विज्ञान पे शोध करने वाले हैं, उनको दीक्षा दूंगा। मानव जाति का ये सब प्रकाश से युक्त होता। पुरानी जो पिक्चर बनी हुई थी विश्व में धार्मिक क्रांति, उसमें एक गुरु बहन की अनुभूति देखी थी। वो जब भी ध्यान में बैठती थी तो उसको एक ही आकाश से आवाज आती थी हर समय, यह जो शक्ति प्रकट हुई है ये मोक्ष के जिज्ञासुओं को मोक्ष प्रदान करेगी और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को भी लाभ देगी। ये विज्ञानमय कोश जो अधूरा है उसको पूर्णता प्रदान करेगी ताकि मानवता का विज्ञानमय कोश से मानवता का हित हो सके। विज्ञानमय कोश द्वारा पूर्णता करके मानवता आनंदमय कोश की तरफ आगे बढ़ सके। तो ये वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को लाभ देगी और मोक्ष के जिज्ञासुओं को मोक्ष प्रदान करेगी ये शक्ति। यही अनुभूति हर समय गुरुदेव यही कहते, भैया मैं तो वैज्ञानिक शोधकर्ताओं से मिलने दिखता हूँ। ये पूजा भेंट ले लेना, ये माला पहन लेना, ये अर्सा लेना, यही काम होता तो मैं इस काम को शुरू ही नहीं करता। जो मुझे दिखाया गया, समझाया गया है और जिससे रिजल्ट मिल रहे हैं उससे यही है कि इससे विज्ञान की अनगणित समस्याएं हल होगी। गुरुदेव तो यहाँ तक बोलते थे कि उस समय हमें ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मेरी बुद्धि समझ पा रही है कि गुरुदेव गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुदेव हमें ये कहते थे, मेरे निर्देश में ही मंगल ग्रह पे मिशन जाएगा, मेरे निर्देश में मंगल ग्रह पे मिशन। ये बात गुरुदेव ने कई बार ये बात कही, लेकिन ये शिष्यों को ये बात, शायद मैं विवेकानंद जी को पढ़ रहा था तो विवेकानंद जी कहते हैं कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं ना उनमें असाधारण आत्मविश्वास होता है। वो जब बोलते हैं ना तो दूसरे वाले उसको कुछ समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या बात कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ऐसी बात कैसे कह रहे हैं, क्योंकि वो बुद्धि चकरा जाती है, बुद्धि कुछ समझ नहीं पाती उन बातों को। अब जैसे ही गुरुदेव
उसका शरीर ब्रह्मलीन हो गया तो शिष्य ये सोचेंगे कि वो कैसे होगा। ये गुरुदेव कहते मेरे देख रेख में ये मंगल ग्रह पे जाएंगे, वैज्ञानिक मिशन जाएगा। गुरुदेव कहते जब मैं बोलता हूं, कहता हूं ना, अरविंद ने कहा कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, यह फिजिकल बॉडी डिवाइन फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं वैज्ञानिक और जो सुनने वाले कह रहे हैं कि बोल क्या रहा है, वो कह रही हूं मैं ये पता ही नहीं लग रहा है कि कहना क्या चाहता है, क्योंकि ये बात मानवीय बुद्धि के बस की बात नहीं, मानवीय बुद्धि की कल्पना से परे है। लेकिन जो स्वयं वहां खड़े हैं उसके भी पार खड़े हैं, उनके लिए क्या असंभव है, उनके लिए भी क्या असंभव है। जो त्रिगुणातीत है, जिनके अधीन संपूर्ण प्रकृति है, जो प्रकृति के पार है, जो अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त भूत प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से जो प्रकट हुए हैं और मानव रूप देह धारण करके लीला कर रहे हैं, लीला की और कह गए कि गुजरात में थे तब गुरुदेव के मैं जब कहता था भाई एड्स और कैंसर ठीक हो जाएंगे, लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही है, जो भी है लाओ, तो गुरुदेव कहते हैं भाई केंद्र सरकार ने कुछ आदमी भेजे कि पता लगाओ ये ऐसे लाइलाज बीमारियां ठीक करने का आद करता है। तो गुरुदेव कहते वो सरकार ने कहा अब छोड़ो इस बात को, 80-82 साल का बुढ़ा है मर जाएगा, फिर छूटेगा, फिर नहीं बोलेगा, और तू थोड़े टाइम में बोलेगा तो गुरुदेव कहते थे यार कि तुम क्या समझते हो मरना मुझे भी पड़ेगा, मरना तुम्हें भी मरेगा, तुम क्या समझते हो, लेकिन मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। ये उत्तर देगी दवा दे उनके पर ये बात सर की समझ से परे है, ये बात मनुष्य की मानवीय बुद्धि से परे है। कल्पना एक तस्वीर योग करा सकती है। गुरुदेव यही कहते थे हमेशा, जो आते थे तो कई लोग बात करते थे कि गुरुदेव शराब छूट गई, अफीम छूट गया, वो रोग ठीक हो गया, आप अच्छा काम कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो। तो गुरुदेव कहते थे क्या कर रहा हूं, धर्म का, पुण्य का। गुरुदेव कहते नहीं करना मुझे ऐसा धर्म, ऐसा पुण्य का काम, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बात क्या कर रहा हूं और तुम उस बात को समझ नहीं रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, पुण्य का काम। अरे ये तो पीछे बहुत बातें की ऐसी, ये क्यों हो रहा है, शराब क्यों छूटी, अफीम क्यों छूटी, रोग क्यों ठीक हुआ, मैंने उस व्यक्ति का क्या किया, वो नहीं समझ पा रहे हो। हमारी जो फिलोसॉफी है, हमारा दर्शन है, वो साइंटिफिक तरीके से रिजल्ट दे रहा है, वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित हो रहा है हमारा दर्शन। तुम धर्म और पुण्य का काम करके उससे पीछा छुड़ा देना चाहते हो। अरे वैज्ञानिक रूप प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रहा है हमारा दर्शन, इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण त्रिगुणात्मक प्रकृति की सृष्टि है और जो व्यक्ति प्रदान होती है वही उसका खान पान और आचरण होता है। गीता इस बात को कहती है, पतंजलि योग सूत्र इसको बात को कहता है, सारे दर्शन इस बात को कहते हैं। अर्जुन ने कहा ना विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, लेकिन दर्शन पूर्ण विज्ञान है। ये फिलोसॉफी, ये दर्शन, वैदिक दर्शन, ये वैदिक पैरासाइकोलॉजी है, ये पराविज्ञान, ये कंप्लीट साइंस है ये, तो इसको विज्ञान की तरह क्यों नहीं समझ पा रहे। ये आध्यात्म विज्ञान है, ये कंप्लीट साइंस है। जैसे ही नाम जप और ध्यान करने से नशा छूटने का कारण तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम ऊपर से बस वो धर्म का काम हो गया, पुण्य का काम हो गया। अरे वृत्ति बदल गई, तमोगुण और रजोगुण वृत्तियां, उस वृत्ति को दबाने से
16 और 17 अध्याय में लिख रखा है, उस वृत्ति तमोगुण और रजोगुण को दबाओगे तो सतोगुण उठेगा, सतोगुण और रजोगुण को दबाओगे तमोगुण उठेगा, उस वृत्ति को दबा कर वो उठाते तो वृत्ति बदली जा सकती है, गीता कह रही है। और यही बात पतंजलि योग सूत्र कहता है, जात्यांतरण प्रकृत्या पुरात। यदि एक जाति पूरी हो जाती है, उसका साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो अगली जाति में चली जाती है। जैसे तमोगुण अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गया या तमोगुण को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया तो रजोगुण में चला जाएगा, और रजोगुण जैसे ही निष्क्रिय हो गया, उसकी पूर्णाहुति हो गई, तो वह सतोगुण में चला जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण, ये सतोगुण की वृत्ति प्रदान होने के कारण ये सब खान पान आचरण नशे छूट रहे हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे भाई गुरु की यार पहले जैसा ही जीवन जी रहे हो, तो गुरु करने का मतलब क्या हुआ? पहले की तरह खान पान आचरण व्यवहार करे तो फिर गुरु करने का मतलब क्या हुआ? गुरु तो दूसरा जन्म आता है, द्विज बनाता है, तो दूसरे जन्म के लक्षण दिखने चाहिए ना। तो गुरुदेव इस चीज को प्रैक्टिकल वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करते इस चीज को, और इस चीज को समझाते गुरुदेव। लेकिन सब धर्म का, पुण्य का और उसका नाम ले लेकर के सब वापिस उसी पुराण पथी के रहते रास्तों पे चल रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं भाई ये जो दूसरे धर्म गुरु है, सब कहे तो सब रहे बातें, फिर रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? तो गुरुदेव यही कहते हैं भाई धर्माचार्यों की कथनी और करनी में भारी अंतर है। वो खाली कह ही रहे हैं, है कि नहीं? करनी उसमें देने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं है। वो खाली माल लेने में, इकट्ठा करने में लगे हैं, कार गाड़ी मतलब उसको इकट्ठा करने में लगे, बस उसी के नाम से प्रचार वर्चार करा करके गए। गुरुदेव जब पहली बार मुंबई गए, तब गुरुदेव को किसी ने सलाह दी, गुरुदेव अपना प्रचार कैसे होगा, रुपया चाहिए, धन चाहिए, टेंट लगाएं, कहीं पे भी कार्यक्रम करेंगे, प्रचार होगा तो रुपए चाहिएंगे, पैसे चाहिए। गुरुदेव ने कहा हाँ बेटा ये तो चाहिएगा, लेकिन फिर आप बताओ कैसे करें? गुरुदेव ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसे करते हैं कि फीस लगा देते। गुरुदेव ने कहा अच्छा हाँ चलो तू कहता है तो फीस लगा देते। कितना लगाए? तो गुरुदेव ने कहा पर कैंडिडेट 500, 1000, 2000 कितना लगाए बता? तो गुरुदेव उसने कहा कि 2000 लगा दो। गुरुदेव ठीक है 2000 लगा देंगे। तो गुरुदेव ने कहा भाई 1 कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ इकट्ठे हो जाए, कितने हो जाएंगे तब बहुत होगा? तो गुरुदेव इसका तो पता नहीं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा इस शरीर की सीमा है, ये शरीर समय पाकर चला जाएगा, लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं है। लोभ तो जितना आएगा ना और बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। लोभ मूल है दुख को, लोभ पाप को बाप, लोभ फंसे जे मूढ़ जन सहे सदा संताप। लोभ की कोई सीमा नहीं है, इस शरीर की सीमा है, समय पाकर चला जाएगा। इसलिए बेटा यही तो बताते गुरुदेव के ये सोना दूं और बदले में लोहा लूं, ये बात मेरे जचती नहीं है। ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा, है कि नहीं? और मैं किस बात का लूं जब मैंने मेरे गुरु को कुछ नहीं दिया, मेरे अगरबत्ती की एक सही सीख नहीं लगी, तो मैं किस बात का लूं तुमसे यार? है तो गुरुदेव ये बात सबको बोलते थे। इसलिए गुरुदेव कहा भाई राम का नाम है, ना तो इसको कोई खरीद सकता है ना इसको कोई बेच सकता है। ये राम का नाम है, ये अनमोल धन है, किसी के खरीदने की, किसी के बेचने की इसकी कोई औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। ये तो सदा से ही इस प्रकार ही मिलता है, ऐसे ही मिलता है। बिल्कुल। एक और चीज गुरु भाई इसी में ही मैं ऐड करना चाहूंगा क्षमा सहित,
गुरुदेव ने ये बात कही हाँ कि जी, हाँ जी। कितना कितना पैसा आ जाए कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो वो गुजराती गुरु भाई था, उसने कहा गुरुजी संतुष्ट तो कैसे होंगे। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि भाई इसीलिए नहीं करता मैं, इसीलिए पैसा नहीं लेता। इस शरीर की एक सीमा है, ये एक क्षण नहीं रोकेगा, लेकिन अगर मैंने अपने गुरु के आदेश की पालना नहीं की तो मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, है ना। तो अब जितने शिष्य हम लोग हैं जो मानते हैं कि हमारे गुरुदेव का काम हमको बिल्कुल करना है, हमसे करवाना है उस गुरु को, तो हमको भी ये ध्यान रखना है कि पैसे का कोई लालच नहीं करना है। और मैंने महसूस किया है कि हम अगर गुरु का काम कर रहे हैं तो पैसा, व्यवस्था सब अपने आप हो जाती है, सब। बिल्कुल बिल्कुल। जारी गुरुदेव ने जारी गुजरात रखिए में गुरु। यही कहा। गुजरात में गुरुदेव से पूछा था, कोई आए थे कि यहाँ लिख दो, इस सौजन्य से मैं 100 करोड़ दे देता हूँ, लिख दो इसकी कृपा से, इसके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। गुरुदेव ने कहा नहीं, चाहे कितने ही करोड़ दो, किसी का सौजन्य नहीं, ऊपर तो सिर्फ गंगाईनाथ जी का रहेगा, वही स्पॉन्सर है। गुजरात गए थे तो गुरुदेव ने यही पूछा कि भाई सबके कोई न कोई कार्यक्रम कराने वाले हैं, आप क्या कौन है कार्यक्रम आना। गुरुदेव ने कहा गंगाईनाथ जी मेरे गुरु है, मैं 2 हाथों वालों से उम्मीद नहीं रखता हूँ, उनके 1000 हाथ वालों से उम्मीद रखता हूँ। जो कुछ करेंगे वो मेरे गुरु करेंगे। यदि रुपए तो मिल जाएगा, लेकिन मैं मेरे गुरु की आज्ञा का फिर पालन नहीं कर पाऊंगा, उनके आदेश का नहीं कर पाऊंगा। यही गुरुदेव हमेशा कहते। विवेकानंद के पास क्या थे, 2 जोड़ी उगे हुए कपड़े थे, लेकिन आज उनको सारा संसार जानता है। तो गुरु भाई, ये जो गुरुदेव ने हमें जो ये सिद्ध योग, महायोग, जिसे पूर्ण योग भी कहते हैं, जिसे जो कुंडलिनी जागृत होकर के स्वतः योग कराती है, इसमें लय योग, हठ योग, जप योग, सारे योग होते हैं, स्वतः ही होते हैं। इसमें नाद योग, जो शास्त्रों में वर्णन किए वो सारे योग, इसे पूर्ण योग और महायोग भी कहा जाता है। कहते हैं भाई, गुरुदेव बताते थे कि भाई 3 प्रकार के विधान है। कोई वकील साहब आए थे तो बात कर रहे थे, तो गुरुदेव उनसे बात करने लगे कि वकील साहब आपको पता है 3 प्रकार के विधान है। तो क्या नहीं सर। तो एक तो ये मानवीय विधान, मानवीय कानून, जो संविधान कहते हैं सरकार ने बना रखी है। कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई मुकदमेबाजी, जमीन का, किसी को अपना हक चाहिए, कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो कोर्ट कचहरी पुलिस में चला जाता है और वो अपना अधिकार, अपना हक, अपना न्याय मांगता है। तो ये मानवीय कानून। मानवीय कानून में कोई अच्छा वकील कर दे, रुपए पैसे दे दे, तो गलत को सही, सही को गलत भी सिद्ध कर सकता है। लेकिन इससे ऊपर है प्रकृति का कानून, प्राकृतिक विधान। प्राकृतिक विधान है, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। मानवीय कानून से किसी को ठगा जा सकता है, लेकिन प्रकृति के कानून में कोई किसी को ठग नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही फल चखना पड़ेगा। प्रकृति के साथ वो धोखेबाजी नहीं कर सकता, ठगी नहीं कर सकता। कबीर साहब कहते हैं ना, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय। कबीर साहब कहते हैं खुद ठगी जाना, लेकिन किसी को ठगना मत। यदि ठग लिया तो समझो कि आपने दुख को हस्ताक्षर करके, निमंत्रण करके दे दिया कि दुख आ और मुझे परेशान कर। क्योंकि यही नियम है, यदि ठग लोगे किसी दूसरे को तो दुख आपके पल्ले पड़ जाएगा, और जो ठगी गया वो सुख ले गया। यही नियम है प्रकृति का। इसलिए कबीर साहब ने कहा सुखी होना है तो खुद ठगी जाओ, लेकिन किसी को ठगो मत। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय।
ये प्रकृति का नियम है, कानून है, वही कबीर साहब ने इसमें बतलाया। और इससे ऊपर जो विधान है वो ईश्वरी विधान है। तो मानवीय कानून विधान, प्रकृति का विधान और ईश्वरी विधान। तो गुरुदेव से जो मंत्र लेकर के जब नाम जप और ध्यान करते हैं हम, गुरुदेव से जुड़ते ही हमें जो अनुभूति होती है, तब आनंदमय कोश जो पराविद्या के जगत में प्रवेश मिलता है, ये ईश्वरी विधान में प्रवेश मिलता है। इसलिए ईश्वरी विधान में जो भी फेरबदल करना होता है वो मानवीय कानून, प्राकृतिक कानून, इससे भी ऊपर है ईश्वरी विधान। ईश्वरी विधान में जो प्रकृति और ये मानवीय कानून हेर फेर नहीं कर सकते। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। तो ईश्वरी विधान में प्रवेश करने के कारण जो ईश्वर की इच्छा होगी उसमें वही होगा। तो गुरुदेव जो सीधे ही हमें ईश्वरी विधान में प्रवेश कराते हैं। जैसे ही हम नाम जप और ध्यान करते हैं, तब कई लोग ऐसे सोचते हैं ऐसे लाइलाज बीमारियां कैसे ठीक हो रही है। भाई प्रकृति, गुरुदेव कहते थे भाई मीरा ने जहर का प्याला पिया, पर जहर का काम तो प्रकृति के अनुसार तो मृत्यु देना है ना। तो जहर का प्याला तो फिर वहां तो उसको जहर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार तो उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन जहर अमृत के अंदर बदल गया। किसने बदला? कृष्ण ने। तो गुरुदेव कहते हैं वही ईश्वर है, वो उस विधान में हेर फेर करता, उसने जहर को अमृत बना दिया। वो सांप का रसना है लेकिन उसको हार बना दिया। अब मीराबाई खुद सशरीर कहते हैं उस मूर्ति के अंदर समाहित हो गई। अब तो ये ईश्वरीय विधान की जो बातें हैं, ये मानवीय प्राकृतिक विधान में इंसान तो होशियारी करके प्राकृतिक विधान में ही धोखा खा रहा है। वहां पे भी करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को तो आम कहां से हुए। मनुष्य तो, आज का मनुष्य इतना चतुर चालाक है कि पौधा तो आग का लगाता है और फल वो आम के प्राप्त करना चाहता है। अब बताओ, आज तक कभी गेहूं किसी ने बोए हो और चावल की फसल काटी है? ये एक मोटी बुद्धि से समझने की बात है। आज तक बाजरा बोया तो बाजरा उगा, गेहूं बोया तो गेहूं उगा, चावल बोया चावल उगा है। तो एक छोटी सी सामान्य प्रकृति के नियम है कि जो जैसा बोता है वो वही फल प्राप्त होता है। लेकिन ये एक छोटी सी बात भी मनुष्य को समझ में नहीं आती। वो अपने खुद के साथ धोखा कर रहा है। वो आग का पौधा लगाता है, बुरे कर्म कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि फल उसके अच्छे होंगे। और जब अपने ही फलों के कर्मों के चक्रव्यूह में फंस जाता है तो फिर हाय तौबा करता है कि हाय ये क्या हो गया, हाय कैसे हो गया, अब ये कैसे होगा, ये मेरे साथ कैसे हो गया, मैंने तो कभी ये किया नहीं। लेकिन करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को तो आम कहां से हो, तो आम कहां से हो। इसलिए गुरुदेव से जुड़ते ही नाम जप और ध्यान करने से हम ईश्वरी विधान में प्रवेश कर जाते हैं। और ईश्वरी विधान, ईश्वरी नीति हमारे कर्मों को हमारे अपने हाथ में ले लेती। इसलिए गुरुदेव बताते हैं भैया इस आराधना से पहले जो खरे खोटे किए हैं ना, वो उसको तो फल भोगने पड़ेंगे, लेकिन नए कर्म नहीं बनेंगे। पहले जो खरे खोटे किए हैं उनका वेग कम हो जाएगा, उनको सहने की शक्ति दे देंगे। पतंजलि योग दर्शन भी ये बात कहता है कि जो कर्म कर चुके लेकिन नए कर्म नहीं बनेंगे। ये आराधना से, ईश्वर के नाम जप और ध्यान से, उक्त साधन से, उन्होंने कहा ना, उक्त साधन अर्थात ईश्वर के नाम जप से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता। देखो, केवल ईश्वर के नाम से, इसलिए गुरुदेव कहते हैं नाम चाबी है। नाम से दोनों काम हो रहे हैं। उक्त साधन थे अर्थात ईश्वर के नाम से विघ्नों का अभाव, दुखों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब मनुष्य को चाहिए क्या? दुख कष्ट पीड़ाओं से छुटकारा चाहिए।
तो दुखों से छुटकारा और अपने स्वरूप का ज्ञान दोनों हो रहे हैं एक साथ। गुरुदेव कहते हैं ना, ये एक ऐसी आराधना है जिसे भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ रखते हैं। दोनों हाथों में लड्डू, एक हाथ में लड्डू हो तो आदमी सोचता है दोनों हाथों में लड्डू देते तो लोग कहते कितने साथ, दोनों हाथों में लड्डू इसके तो कितने राजी होते हैं? गुरुदेव दोनों हाथों में लड्डू दे रहे हैं, फिर भी मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि भैया एक ऐसी आराधना इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती झगड़ती नहीं है इसमें। दूसरी जितनी आराधना है, भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। ये त्याग नहीं है इसमें गीता वाला निष्काम कर्म योग है। अंदर से आसक्ति छूट जाएगी, मेरेपन का भाव छूटेगा, बस भोगो। अपना मान के मेरा है ये मान के भोग रहे थे इसलिए आप दुखी हो रहे थे। अपना मत मानो, सब कुछ ईश्वर का, इसको मान के भोगो, कोई अर्थ नहीं। अनासक्ति का भाव उत्पन्न हो जाएगा, बस छूट जाएगा। अंदर से आसक्ति रखती है। गीता यही कहती है कि सारे दुखों का कारण क्या है? आसक्ति। अंदर से आसक्ति छूट जाएगी, अनासक्त भाव। अब भोगो। अब गाड़ी है लेकिन गाड़ी से आसक्ति नहीं है, गाड़ी का आनंद लो। जो अनासक्त होता है वही सुख लेता है, सच्चा आनंद। वो जो विवेकानंद जी कहते हैं कि एक रुमाल है आपके पास, लेकिन रुमाल आपके पास है, आप उसको उपयोग लेते हो, मुंह धोते हो, रुमाल आपके पास संभाल कर रखा। जिस रुमाल को आपने पकड़ा, उस रुमाल को आप चाहो तब फेंक दो, तब तो आप उस रुमाल की मालिक। रुमाल आपने पकड़ लिया और आप छोड़ो नहीं, पकड़े ही रखो, तो फिर आप मालिक कैसे? आप रुमाल के बंधन में बंध गए, आसक्ति में बंध गए। जितनी हिसाब से पकड़ा उस हिसाब से आपको त्यागने का भी होना चाहिए, तब तो आप हुए मालिक, नहीं आप हुए उसके गुलाम। तो कहते हैं ना तुलसीदास जी के भाई ये जीव है, ये संसार में कैसे फंसा हुआ, इसका विचार करना चाहिए। हम सब विचार करें कि हमें किसने फंसा रखा है। हमें किसी ने नहीं फंसा रखा है, हमें संसार में किसी ने नहीं बांध रखा है। फंस्यो जीव मरकट की नाही, मरकट नाम बंदर का है। बंदर की तरह ये जीव फंसा हुआ है, बंदर की तरफ फंसत रहा था। तो उन्होंने कहा बंदर कैसे? तो क्या बंदर जो पकड़ते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो लोहे का एक घड़ा लेते हैं और जमीन में खड्डा करके उसमें घड़ा उसमें रख देते हैं, और सिर्फ मुंह घड़े का थोड़ा सा बाहर रहता है और संकरा सा मुंह रहता है, और उसमें चने डाल देते हैं। तो बंदर है वो चने लेने के लिए आता है, और तो क्या पंजा है वो उसके अंदर जा सकता है, तो उसके अंदर पंजा डाल देता है और वो देखता है चने है, तो वो चने को मुट्ठी भरता है। मुट्ठी भर करके अब वो खींचता है, मुट्ठी भर के तो वापस आता नहीं। वो कि मुंह इतना संकरा होता है कि हाथ उसके अंदर तो जा सकता है, लेकिन मुट्ठी भर के बाहर निकाले तो आ नहीं सकता। तो उसके मन में विचार आता है कि मैंने हाथ तो अंदर डाला, लेकिन हाथ बाहर नहीं आ रहा है, पंजा मतलब अंदर से किसी ने पकड़ लिया। अब वो उसको खींचता है, वो चनों को छोड़ता नहीं है, वो चने लेकर के बाहर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा। इतने में जो पकड़ने वाला आता है वो उसके ऊपर कपड़े डाल देता है और उसको पकड़ लेता है। तो यही हाल मनुष्यों का है, यही सभी प्राणियों का, सभी जीवों का है। हम लोग इस संसार में आ गए, है कि नहीं? और जैसे उस बंदर ने मुट्ठी के चने पकड़े, ऐसे ही हमने इस संसार में पकड़ लिया मेरा पिता, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा पुत्र, है नहीं, मेरा मकान, मेरे धन संपत्ति, मेरे रुपए पैसे, मेरी गाड़ी, इन सब की मुट्ठी बांध दी। अब जब इसको छोड़ने को कहो, किसी को देने को कहो, त्यागने को कहो, तो त्याग करने के लिए तैयार नहीं। और जैसे धीरे धीरे यदि हम मुट्ठी छोड़ दें, ढीली कर दें, तो जैसे बंदर का हाथ निकला ऐसे हमारे भी निकल जाएगा। लेकिन हम पकड़े हुए नहीं, ये तो हम लेके जाएंगे, हम त्यागेंगे। तो विवेकानंद जी कहते हैं जब छोड़ता नहीं है तो क्या करता है? आखिर प्रकृति एक बुद्धि के ऊपर सिर पे एक मुक्का मारती है, काल रूपी, और एक ही झटके में सब छुड़ा देती है और सारा छूट जाता है और उसको त्याग करके जाना पड़ता है। आज तक ना तो इस दुनिया में कोई आया तब कुछ लेकर आया है, ना कोई यहाँ से कुछ लेकर जाएगा। ये ईश्वरी विधान है,
सब यहाँ ही मिलता है और जाता है, तब यहाँ का यही छोड़ देता। ये उसका अपना बनाया हुआ रंगमंच है। यहाँ सबको खेलने का मौका दिया हुआ है। यहाँ सब अपने अपने तरीके से घूमो फिरो, देखो, खाओ पियो, मौज करो, लेकिन अंदर से अपना मत मानो। बस भगवान कहते हैं सब प्रेम करो, प्रेम करो अविनाशी से और मिल जाओ सब उर्वासी से। लेकिन उस नासवान का उपयोग करो, लेकिन नासवान से प्रीति नहीं। प्रीति सिर्फ परमात्मा से, सदगुरु से करो, क्योंकि वही अविनाशी। बाकी जिससे नासवान से प्रीति की उसे रोना ही पड़ेगा। रोने के अलावा यहाँ कुछ नहीं आ सकेगा। स्वामी राम तीर्थ तो यहां तक कहते हैं ईश्वरी विधान, देवी विधान, इसको देवी विधान कहा, ये बड़ा क्रूर है, बड़ा क्रूर है। यह किसी को क्षमा नहीं करता, किसी को भी बख्शता नहीं है। बाइबल में तो इसको कराल, इसको क्या कहते हैं, इसको बड़ा क्रूर नियम कहा गया। ऐसा क्रूर नियम, क्रूर क्यों कहा गया? क्रूर इसलिए कहा गया कि ईश्वर का एक ही नियम है कि प्रेम सिर्फ अविनाशी से करो। दूसरे जिससे प्रेम करोगे उस तुम्हें से छूट जाएगा, तुम्हें रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। उसके लिए तुम कई जन्मों में जन्म बार बार जन्म लोगे और बार बार तुम्हें मरना पड़ेगा। प्रेम करो अविनाशी से और मिल जाओ सब उर्वासी से। सबके हृदय में जो बैठे परमात्मा है उसके भीतर से सबसे मिल जाओ। इसके सबके भीतर विराजमान गुरु तत्व को नमन, सबके भीतर विराजमान गुरु तत्व को नमन। प्रेम करो अविनाशी से और मिल जाओ सब उर्वासी से। नानक साहब यही कहते हैं, है हाजिर जो सदा हुजूर है। जो हुजूर है, जो मालिक है, जो परमात्मा है, जो सदगुरुदेव जी है, वो हर समय उपस्थित है हाजिर, सर्वव्यापक है तो हर समय उपस्थित है, सब जगह उपस्थित है हाजिर जो सदा हुजूर है और अंधा जानत ताको दूर है। अंधा है, वो अज्ञानी है, उसको दूर बताता है, अलग बताता है, क्योंकि उसको गुरु के द्वारा रास्ता अपनाया नहीं, उसके अनुभव प्राप्त नहीं किए, तो उसको दूर लगता है, अलग लगता है। कहने कोई ढूंढते है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पहचान लिया तब ब्रह्म का भंडा फोड़ दिया। और हर अगला कदम उसी की शक्ति से रख रहे हैं, हर पिछला कदम उसी की शक्ति से रख रहे हैं। नानक साहब तो यहाँ तक कहते हैं घट घट की पट पट की जाने और वो भले बुरे की पीर पछान। जब मुझे तो यही विचार आता है, अब कई गुरु भाई बहन, जब मतलब पहला उत्तर मुझे यही मिलता है, कई गुरु भाई बहन कहते हैं कि भाई ध्यान नहीं लगता, क्या करें, हमारी समस्या हल नहीं होती। तब मेरे अंदर से एक उत्तर मिलता है, कहीं आदमी चालाकी कर रहा, कहीं चालाकी कर रहा, छल कपट कर रहा, कहीं उसके भाव में उसके कहीं करुणा नहीं। पढ़ना तो गुरुदेव नहीं आए ऐसी बात हो ही नहीं सकती। ये बात पचती नहीं है, ये बात पचती ही नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं, गुरुदेव सबको ही कहते भैया इसमें समय और दूरी कोई मान्य नहीं रखती। आप मेरे में हो, मैं आप में हूं। जहां याद करोगे मुझे मैं वहीं उपस्थित हूं। गुरु के वचनों में कोई फेरबदल नहीं है, कोई फेरबदल नहीं। गुरुदेव ने जो कहा है वो लोक लकीर है, कोई फेरबदल नहीं है। इसलिए मुझे जो भी गुरु भाई बहन जब कोई बात आती है सुनते हैं, तब मुझे यही है, फिर मैं उनको यही कहता हूं भैया धैर्य रखो और नाम जप करो। ओपन हार्ट गुरुदेव कहते हैं वेलकम करो। आप खुले हृदय से उस शक्ति को, आप हृदय को संकुचित किए हुए हो। गुरुदेव विवेकानंद जी को पढ़ा था तब मुझे उस बात में समझ में आई कि जो धनवान लोग होते हैं ना, वो तो भगवान की तरफ बढ़ते नहीं, जाते नहीं। वो सोचते हम जाएंगे ना तो हमारे भोगों वाला सुख छूट जाएगा,
तो वो भोगों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। गुरुदेव कहते हैं कार है, गाड़ी है, बंगला है, भैया आनंद में है सब। के गुरु जी के चलो वहां चलो, भैया हमारे आनंद में है सब। हाँ जी, वो भोगों वाले सुख में इतने लिप्त हो, अंधे हो जाते हैं कि उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन एक चीज खिसक गई, कोरोना में जब लोग चले गए, अब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, ढूंढ रहे हैं क्या है तो भाई ये तो है नहीं। तो वो सोचते हैं कि हम जुड़ेंगे किसी से, हम यदि जुड़ गए तो हमें रुपए पैसे देने पड़ जाएंगे और हमारे रुपए पैसे कम पड़ जाएंगे दूसरे के देने से। तो उनकी मोटी बुद्धि यही सोचती है कि पैसा है, सब कुछ है। और विवेकानंद जी यहाँ तक कहते हैं इसलिए धनवान लोग उस तरफ जाते ही नहीं है हमेशा। और जो बिल्कुल ही निम्न प्रकृति का गरीब होता है वो तो रोज कमाना खाना उसी में रहता है, तो उसकी बुद्धि नहीं चलती कि ऐसा भी कुछ मामला है करना चाहता। ये बीच में जो मध्यम चीज है, वर्ग है, वो पिसता है। तो वो सोचता है बिल्कुल ही नीचे भी नहीं जा सकता और ऊपर भी नहीं जा सकता, बीच में दुखी तो हो रहा ही रहा हूं, तो क्यों नहीं इस दुख को कम किया जाए। तो वो सोचता है कि ईश्वर की तरफ मुड़ूं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो ज्यादातर सब इस मध्यम श्रेणी में हुए हैं। मध्यम श्रेणी में हुए हैं, क्योंकि वो दुखी होते हैं, नीचे नहीं गिर सकते, फिर ऊपर भी नहीं जा सकते, बीच में उस श्रेणी में उसी श्रेणी में वो हुए हैं। तो ये सिद्ध योग, ये धर्म योग, ये नकद धर्म है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है। गुरु भाइयों से यही निवेदन है कि वो धैर्य रखे, नाम जप और ध्यान निरंतर करे, नियमितता रखे और ओपन हार्ट, खुले हृदय से गुरुदेव को वेलकम। गुरुदेव के वाणी को बार बार सुनो, गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु की वाणी जो है उसमें संजीवनी मंत्र जरूर है, लेकिन एक एक शब्द है उनका वो भी मंत्र है, एक एक शब्द उनका बोला हुआ मंत्र है। गुरु के शब्द मंत्र मन कर मानो, एक एक वाणी का जो उनका बोला हुआ है वो मंत्र है, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर है, सारे प्रश्नों के उत्तर है। यदि विचार करेंगे मुझे तो हर प्रश्न का उत्तर उसी में मिलता है और मैंने कई बार उस चीज को सुना है। और जब भी कोई चीज होती तो मुझे गुरुदेव की सुनी मुंह से सुनी हुई बात याद आती है और उसी समय मुझे उत्तर मिलता है कि हाँ ये तो यहाँ तो ये, यहाँ तो ये मामला है, यहाँ तो ये इस तरीके से ये है। तो गुरुदेव हमें जो सब ये जो मानवीय कानून, इससे ऊपर प्रकृति का कानून, उससे ऊपर ईश्वरीय कानून, ईश्वरीय विधान, जब हम ईश्वरीय कानून में जब प्रवेश कर जाते हैं नाम जब ध्यान करने से, जब ईश्वर के शरणागत होता है, सदगुरु रूपी ईश्वर जो साक्षात परमात्मा इस धरती पे अवतरित हुए हैं। महर्षि अरविंद ने कहा ना, मैंने उतना बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया है, उतना बड़ा जितना ये पृथ्वी मांग सकती थी। इससे बड़ी शक्ति पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, इतनी शक्ति इस पृथ्वी पे अवतरित हो सकती। मैंने उतना बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया जितना कि ये पृथ्वी मांग सकती थी। शीघ्र ही चेतना के ऊर्ध्वलोक से एक भागवती शक्ति का पृथ्वी पर अवतरण होगा, जो मृत्यु और असत्य के साम्राज्य को समाप्त कर यहाँ पर भी भगवान के राज्य की स्थापना। ये ईश्वरीय विधान की स्थापना है, भगवान के राज्य की ईश्वरीय विधान की स्थापना। जो शिष्यों को अनुभव हो रहे हैं, जिनकी भी अनुभूतियां सुन रहे हो और कर रहे हैं, ये सब ईश्वरीय विधान के अंतर्गत हो रहे हैं। ईश्वरीय विधान काम कर रहा है। पैरासाइकोलॉजी, गुरुदेव कहते हैं ना, पराविद्या, जो गूंगे का गुड़ है, गूंगे को गुड़ खिला दो ना तो बोल तो कुछ नहीं पाता लेकिन मुस्कुराता रहता है।
इसी प्रकार ये जो सब हमारे जैसे ये जो यंत्र है भोंपू है, ये कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब बहुत बार सोचता हूँ कि क्या कहूँ, अब कैसे कहूँ उन शब्दों को, किन शब्दों को कहूँ, किस प्रकार से कहूँ। तो गुरुदेव यही कहते थे, भैया ये गूंगे का गुड़ है, गुड़ जो खाता है ना वो ही जानता है। और वो गूंगा मुस्कुराता है, कह कुछ नहीं। ये हाल है, ये हाल है। सच्चाई सच्चाई ये है। इसको बस इसको कहने, ये इशारों में अगर समझो, ये इशारों में अगर समझो, ये इशारों की बात है। गूंगे का गुड़ है जो खाता है वही जानता है। अब वो शब्दों से बहुत कुछ कहना चाहता है जो गुरुदेव ने अपनी अमृतवाणी से बोले, वो शब्द हम बार बार दोहराना चाहते हैं, उन शब्दों को बार बार कहना चाहते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कैसे कहे। वह प्रत्यक्ष अनुभूति की विद्या है, वो प्रत्यक्ष अनुभव की विद्या है। प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय कथा और प्रवचन का नहीं, वो कहने सुनने का विषय नहीं। हाँ कहते हैं, क्योंकि अब हम ये भी सोचें कि हम गुरुदेव ने कह रहा कि भाई जब मैं अखबार में ऐड देने लगा कि भी ये छाप दो कि ये सनातन धर्म विश्व धर्म होगा, तो कहते हो गुलाब चंद कोठारी जी नाराज हो गए कि उन्होंने कहा नहीं छापेंगे। कि भाई क्यों? कि सनातन धर्म विश्व धर्म होगा तो हम सब कहाँ जाएंगे जाएंगे। और तो हम आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगा रहे हैं कि आप कहाँ जाओगे। हाँ आप कहाँ जाओगे, गुरुदेव का हम थोड़ी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि कौन कहाँ जाएगा। भाई ये तो ये सनातन धर्म हिंदू धर्म किसी को धर्म बदलने के लिए थोड़ा ही कहता है, वो तो जिस मनुष्य के परिवर्तन की बात कहता है। आप एक ईसाई हो तो सच्चे ईसाई कैसे बनो, मुसलमान हो तो सच्चे मुसलमान कैसे बनो, जैन हो तो सच्चे जैन कैसे बनो। ये धर्म आपको अंदर से सिखाएगा, ये अंदर से आपको परिवर्तन करके बनाएगा। ये आपको बाहर से धर्म बदलने के लिए नहीं कहता, ये आप कहता है सच्चे मनुष्य बनो। तो गुरुदेव कहते हैं भाई मेरे गुरु ने आदेश दिया, गंगाई नाथ जी का आदेश हुआ कि बेटा नहीं छापता है तो कोई बात नहीं, तुम अखबार में ऐड देना बंद कर दे। और ये जो जीवित अखबार है ना इनको छापता था, वो तो अखबार एक दिन छपता है, दूसरे दिन रद्दी में चला जाता है। ये जब जब जिएगा तब खबर देगा। तो हम वही अखबार हैं भैया, हम वो खबरें दे रहे हैं जो हो रहा है। अब गुड़ है खा लिया, अब बता रहे हैं, हंस रहे हैं। अब जी गुरु भाई जोरदार है, जोरदार गुरु भाई। ये जो बात आपने कही ना, इससे जाकर के वो संदर्भ पूरा होता है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या असली कहानी थी उसके पीछे। ये अगर आप तो नहीं बोल रहे हो, ये गुरुदेव ही आपके अंदर से बोल रहे हैं, वो ही आपसे बुलवा रहे हैं कि बेटा ये बता तू आज, क्योंकि आज से पहले ये बात शायद ही किसी को पब्लिकली पता हो। और कितनी संकीर्ण सोच हो सकती है उन लोगों की, मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सबको भय तो यही है कि फिर हमारे धर्म का क्या होगा। नहीं, बिल्कुल 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 गुरु भाई, यही सोच है। अब गुरुदेव कहते हैं ना भैया ये मानवीय धर्म है, मानवीय धर्म। ये आपको कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं कहता, ये तो मनुष्य के रूपांतरण की बात कहता है। आप सच्चे मनुष्य बनो, आप ईश्वर के रूप हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये आत्मा अमर अजर है। तो गुरुदेव तो हमें अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए, ताकि मनुष्य अपनी वास्तविकता को समझ सके। अभी मनुष्य भूला हुआ है, भटका हुआ है, वो दूसरों के साथ ठगी करता है, वो सोचता है मैं दूसरों के साथ ठगी करता हूँ, उसका ही कर्म ठगी किया हुआ अपने ही हिस्से में आकर वापस पड़ता है। तो वो फिर कहाँ समझदार हुआ।
समझदार होता तो दूसरों के साथ ठगी थोड़ी करता, कर्म का सर्किल घूम करके वापस उसके ही पास आएगा। करई सो कर्म फाव फल सोई, निगम नीति असका सब कोई। तो कर्मों के चक्र में, खुद ही कर्मों के चक्र में उलझ रहा है, फिर वो समझदार कहाँ हुआ? समझदार होता तो किसी दूसरों के लिए बुरा करता ही नहीं, तो उसके लिए भी बुरा नहीं होता, है ना। तो आदमी सोचता है, तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं भाई इस आराधना से एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बनेगा, एक ईसाई सच्चा ईसाई बनेगा, एक जैन सच्चा जैन बनेगा। ये सच्चे मनुष्य बनोगे तुम, तब तुम अनुभव करोगे कि हम सब मनुष्य हैं। हमें जो ये झूठा अहंकार है, गुरुदेव कहते हैं ना, मैं तो मानव मात्र को भाई ईश्वर कर 3 जाति को ही मानता हूं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, और चौथी जाति ईश्वर की त्रिगुणातीत वो गुरु होता है। ये मानवकृत जातियों को मैं नहीं मानता, ये तो मनुष्य ने बनाई है नहीं। ये मानवकृत जातियां ये मनुष्य ने बनाई है, और खुद ही इसके अंदर जाल में उलझा हुआ है, राग द्वेष में एक दूसरे के घृणा और द्वेष फैला रहा है, खुद भी दुखी हो रहा है और दूसरों को भी दुखी कर रहा है। अब उसको पता ही नहीं सच्ची, क्योंकि वो इस ईश्वरकृत जो जाति है, तमोगुण और रजोगुण, आचरण तो उसी का कर रहा है, उससे बाहर तो नहीं कर रहा है। या तमोगुण का कर रहा है, या रजोगुण का कर रहा है, या सतोगुण का कर रहा है, आचरण तो उसी के अंतर्गत, उसी से उत्पन्न हो रहा है, उसी में खेलता है। गुणे गुणेषु वर्तन्ते, सारी सृष्टि ये तमोगुण रजोगुण त्रिगुण प्रकृति से उत्पन्न होती है, तो प्रकृति में खेलती है, वापिस प्रकृति में लीन हो जाती है। तो इससे अलग तो कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी मनुष्य ने जो अपनी जातियां बना दी, उसी अहंकार में वो जीता है और उसी में सुख दुख भोगता है और उसी में मिल जाता है। फिर वो कहता है ज्ञान तो हुआ ही नहीं, बोध तो हुआ ही नहीं। अरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया है तो कुछ तो विवेक करो। गुरुदेव कहते भी, चाणक्य की नीति कहती है आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 बातें पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। आहार भोजन, निद्रा सोता, भय डर लगना, आहार निद्रा भय और मैथुन संतान उत्पत्ति, पशु भी कर रहा है मनुष्य भी कर रहा है। तो मनुष्य और पशु में फर्क क्या हुआ? समझ, ज्ञान, विवेक। यह मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। तो मनुष्य की जो पहचान है वो शरीर से नहीं है, मनुष्य की पहचान उसके विवेक से, उसके ज्ञान से, उसके समझ से। तो मनुष्य अपने ही बनाए हुए ऐसे जाल के अंदर क्यों उलझ रहा है? वो अपनी सच्चाई समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है? भाई ये शरीर रूपी मंदिर तो सभी का एक सा है ना, सभी एक ही तरीके से जन्मते हैं, एक ही आंख, 2 ही आंखें, 2 ही कान, 2 ही हाथ पांव, सभी के एक समान, फिर अलग अलग कैसे हुए? फिर किस भांति कौन ऊंच हो गया, कौन नीच हो गया, कौन किस प्रकार हो गया? ये जो विभाजन कर रखा है, ये जो आदमी के जो खून का प्यासा हो रहा है, ये राग द्वेष और घृणा ईर्ष्या दंगे फसाद कर रहा है, तो ये मनुष्य को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? सभी के पास शरीर एक समान है, एक ही तरीका जन्मने का, एक ही जीवन जीने का, सभी के आंखें 2, नाक, मुंह, हाथ, पांव सभी एक तरीके से, फिर अलगाव किस हिसाब से? ये मोटी सी छोटी सी बात है, वो मनुष्य को समझ नहीं आती कि मनुष्य एक समान है और मनुष्य एक दूसरे से उधर। तो गुरुदेव यही बात समझाना चाहते हैं कि सच्चे मनुष्य बनो जब तुम भीतर से जुड़ोगे, नाम जप और आराधना करोगे, जब विवेक जगेगा, तब तुम्हें ये समझ लगेगा कि जो संवेदनाएं सुख दुख मुझे होते हैं वो दूसरे भी मनुष्य को होते हैं। मुझे दुख होता है तो उसको भी मैं दुख नहीं दूं। जब मुझे लाभ हो रहा है इस सिद्ध योग के द्वारा, मैं ये सोचता हूँ कि सब मानव मात्र इस सिद्ध योग को जाने और मानव मात्र अपना भला करे, सभी मनुष्य मात्र का भला हो, सभी दुखों से छूटे, सभी के रोग ठीक हो, सभी को भोजन आराम से मिले, सभी के पक्के घर हो, छत हो, सभी को खाने पहनने को मिले। ये हमारी इच्छा रहती है, क्योंकि सभी मनुष्य हमारे जैसे, हमें दर्द है तो उनको भी दर्द है, हमें दुख है तो उनको भी उसी तरह दुख होगा, हमें सुख दुख होता है उनको भी ऐसे सर्दी गर्मी वर्षा लगती है। तो यही चाहते हैं कि आदमी अपने दुखों से छूटने के लिए अपना जो ये मन है वो इस सिद्ध योग में लगाए। मन जब लगेंगे, निरंतर नाम जप और ध्यान करेंगे, तो जो मन है वो पवित्र हो जाएगा, तो निर्मल हो जाएगा। तब वो अपने भीतर ही वो बोध करा देगा, अपने अंतर्मुखी होगा। जब मन शांत होगा तो सहज ही उसको बोध होगा कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूं,
वो भीतर से ही सब ज्ञान होगा, ये बाहर से जो जमा खर्च होने करने से कुछ नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं गूंगे का गुड़ है, जब भीतर से जब बोध होगा तब आदमी सच्चा मनुष्य बनेगा। इसलिए बाहर के प्रयासों से, किताबों से, शास्त्रों से, प्रवचनों से कुछ नहीं हुआ आज तक। हुआ तो वैसा का वैसा आज तक चिकना घड़ा बना, उससे भी ज्यादा आदमी को और अहंकार आ जाता है, मैं जान गया, मैं समझ गया, बस मैं दूसरों से अलग हूँ और दूसरे कम हैं और वो कुछ नहीं जानते, मैं जानने वाला हूँ। इसलिए उल्टे गुरु बन के बैठ गए और यूं आशीर्वाद दे रहे हैं, यूं कर रहे हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव की वाणी सुनो, कितनी अनमोल वाणी है। मैं ऊपर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, है नहीं? मैं कोई महान नहीं हो गया, आप कोई छोटे नहीं हो गए। ये तो एक व्यवस्था है जो चली आ रही है, उस जैसा मैं हूं वैसे आप हो। कितनी अनमोल वाणी है। गुरुदेव कितनी अभिन्नता की, प्रेम की, समदृष्टि की, आत्म भाव की बात कह रहे हैं। मैं ऊपर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, इसलिए मैं कोई महान नहीं हो गया, आप कोई छोटे नहीं हो गए, जैसा मैं हूं वैसे आप। कितनी संवेदनाएं भरी बात, कितनी संवेदनाएं बात। गुरुदेव अपने को कहां उठा के ले जा रहे हैं? ऊपर। विवेकानंद जी यही कहते थे, अरे मनुष्य को कुछ नया दो, मनुष्य को कुछ नया दो, उसको अपने होने की पहचान दो। गुरुदेव वही कर रहे हैं, वही बात बता रहे हैं। मनुष्य अपनी सच्चाई जाने, मनुष्य अपनी वास्तविकता जाने कि वो ईश्वर का रूप है। विवेकानंद जी तो यहां तक कहते हैं, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। अपने को सेवक बता रहे हैं, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। जब मैं उम्मीद हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया हुआ देखता हूं, उसके नीचे लिखता हूं मैं कहा देखो, जिन्होंने अपने भीतर झांका और देखा और अपने को पहचाना, वो कितनी ऊंची बात बोल रहे हैं। अपने को सेवक कह रहे हैं, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो गुरुदेव हमें यही बात समझाना चाहते हैं, गुरुदेव हमें यही बात समझाना चाहते हैं, गुरुदेव हमें ये बात कहना चाहते हैं। देखो मनुष्य, तुम अपने, विवेकानंद जी कहते हैं एक सेव का पेड़ है और सेव के पेड़ से कुछ सेव के फल नीचे गिरे, पक्षियों के नोचे हुए, आधे कच्चे, कीड़े पड़े हुए, और उस नीचे गिरे हुए कोई उस सेव के पेड़ के नीचे गया मनुष्य और उस सेव के पेड़, सेव को लेकर के देखता है कि अरे यह भी सेव अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं। दो चार सेव के लेकर के देखे और सोचने लगा कि इस सेव के ऊपर जितने पेड़ पे जितने सेव लगे हुए वो सब ऐसे ही है, सब पक्षियों के नोचे हुए, कीड़े पड़े हुए, सब सड़े हुए ऐसे हैं। तो क्या उसकी सोच सही है? नहीं, सही नहीं है। तो उनका कहने का अर्थ यह है कि किसी मनुष्य के एक दो चार अवगुण देख करके आप ये सोचो कि वह मनुष्य बुरा है, वह बुराई का पुतला है, बुराई उसके रग रग नस नस में बसी हुई है नहीं? और ऐसा सोचोगे तो क्या ये आपकी सोच सही है? नहीं, उसके ऊपर अनंत फल ऐसे लगे हुए उस पेड़ पे जिसके ऊपर कोई सब सही है, उसके अंदर कोई नोचे भी नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर अनंत गुण है, अनंत गुण है, गुणों का भंडार है जो उसके भीतर छिपा हुआ पड़ा है। कुछ दो चार पांच कोई अवगुण होते हैं, वो भी उसके भूलवश होते हैं, उसको भी भ्रांतिवश होते हैं, वो उसको जानता नहीं, अज्ञानवश उसको घेरे हुए होते हैं। बाकी वो तो परमात्मा का सबसे प्यारा है मनुष्य। तो कब हूं वयम सुपुत्रा अमृत से नूनम, अरे हम तो अमृत की संतान है। यदि मनुष्य को कोसते रहेंगे, उसको पीछे धकेलते रहेंगे तो आगे कौन बढ़ेगा? नया विकास और कौन करेगा? विचार करें। वयम सुपुत्रा अमृत से नूनम, हम तो अमृत की संतान है। मनुष्य ही है जो आगे ईश्वर के रूप में रूपांतरित होगा, आगे विकसित होगा। इसलिए तो गुरुदेव कभी किसी को कुछ नहीं कहते। शराब मीट कुछ भी खाते हो करते हो, दूसरे जो गुरु है वो तो कहते हैं शराब छोड़ो, मीट छोड़ो। गुरुदेव को पता है
ये मनुष्य के तो कुछ नहीं, ये तो गुणों के कारण है। ये पास आएगा, नाम जब ज्ञान कर, थोड़े दिनों में ये गुण तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण सत्वगुण होते, ये सब अपने आप ही छूट जाएंगे। वो अंदर से परिवर्तन होने का, बाहर का ये जमा खर्च वाले से काम नहीं चलने वाला। इसलिए गुरुदेव किसी को भी नहीं कहते, किसी को भी छोड़ने पकड़ने और ऐसा करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है कि ये मनुष्य जो भीतर से जब सच्चा मनुष्य बनेगा, भीतर जब अंतर्मुखी होगा, नाम जप और ध्यान करेगा, तब ये स्वतः ही छूट जाएंगे, तब ये स्वतः ही बदल जाएंगे। जब वो ईश्वरी विधान में प्रवेश करेगा तो ईश्वरी विधान इसके लिए अमूलचूल परिवर्तन कर देगा, इसके अंदर बदलाव कर देगा अपने आप ही। क्योंकि वो उच्चतर चेतना जब तक उसको ऊपर की तरफ नहीं खींचेगी, अंदर से जुड़ करके जब वो अंतर्मुखी होकर नहीं करेगा, तब तक वो बाहरी प्रयास होते नहीं, वो दुर्बल कमजोर अपनी उन प्रकृति के वशीभूत हुआ है। इस कारण से वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही वो मनुष्य भीतर अंतर्मुखी होकर के उसको करेगा तो सहज ही वो छूट जाएंगे। तो गुरुदेव जो तरीका बताते हैं, गुरुदेव जो यह प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार के जो बात कर रहे हैं, ये सिद्ध योग, ये पूर्ण योग, ये महायोग, ये नगद धर्म है। संपूर्ण मानव इसको करे, संपूर्ण मानव सुखी हो, अपनी वास्तविकता को जाने, अपने आप को जाने, मनुष्य अपने लिए और सबके लिए हितकारी सिद्ध हो। यही संपूर्ण मानव जाति के लिए ये एक नया संदेश है और ये करेगा, सब करेंगे और करके रहेंगे। भगवान राम ने रामचरितमानस में यहाँ तक कहा है, तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु समय। कभी करुणा सागर को जब अपार करुणा उत्पन्न होती है किसी जीव पे, तो उसको नर देहि, मनुष्य शरीर देते हैं, और देत ईश बिन हेतु समय, और मनुष्य शरीर देने के पीछे उसका कोई हेतु नहीं होता है, स्वतंत्रता ही उसको हेतु होती है कि इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। गुरुदेव कहते हैं उत्थान और पतन के रास्ते के बीच में मनुष्य खड़ा है, वह चाहे तो उत्थान को प्राप्त हो, चाहे उसको स्वतंत्रता दी, वो कर्मयोनि है। बड़े भाग मानुष तन पावार, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे परलोक। साधन का धाम है कर्मयोनि, और मोक्ष के दरवाजे के ऊपर खड़ा है। और देवताओं को भी दुर्लभ से प्राप्त, देवता तो मांगते हैं कि हमें ये मनुष्य योनि दो। भगवान कहते हैं राम सब मम प्रिय, सारी सृष्टि मुझे प्रिय। परमात्मा कहते क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, मेरे से ही उत्पन्न हुए, अधिक मनुज मोय भाई। सबसे प्रिय कौन है? मनुष्य। जो मनुष्य भगवान को इतना प्रिय है, उस मनुष्य की आज दशा क्या है? उसकी दशा सोचनीय है, चिंतनीय है, विचारणीय है। वह भूला हुआ है, वह भटका हुआ है, वह अपने आप से अनभिज्ञ है। इसलिए गुरुदेव सबको निमंत्रण दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। इस सिद्ध योग द्वारा मनुष्य अपनी और विश्व की यथार्थता का बोध करे कि ये संपूर्ण विश्व मैं ही बना हुआ हूं। जब आप किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, निंदा, द्वेष, छिद्रान्वेषण की विचारधारा भेजते हैं, तब साथ ही साथ वैसे ही विचारों को आमंत्रित भी करते हैं। भाई की आंख में तिनका भोंकते हैं, तब खुद की आंख में ताड़ भोंकते हैं। यहाँ कोई नहीं है दूसरा, यहाँ दूसरा है ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो अपन करेंगे वही प्रतिध्वनि होकर के हमारे पास लौट आएगी। गुरुदेव यही कहते हैं, जो ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है, पिंड में है जो ब्रह्मांड, दूसरा है ही नहीं, तो वही प्रतिध्वनि आपके ऊपर लौट आएगी। आप इस चीज को समझो, आप इसकी वास्तविकता को समझो। गुरुदेव यही बातें हमें बताना चाहते हैं, यही बातें हमें कहना चाहते हैं। हमारी अपनी वास्तविकता का, अपनी और विश्व की वास्तविकता का बोध करना चाहते हैं। हमें समझ तो बोध कराना चाहते हैं, हमें समता का ज्ञान दिलाना चाहते हैं। लेकिन गुरुदेव जानते हैं कि ये जो बाहरी प्रयास से नहीं होगा, ये बाहरी प्रयास बहुत हो चुके। इसलिए ये जो सविता देव का प्रकाश पड़ चुका है, उसमें गुरुदेव ने बाइबल की भविष्यवाणी में लिखा है, आओ उस ज्योति को पहुंचे जो स्वर्लोक की है, जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। वह ज्योति
वह दिव्य सर्वव्यापक अखंड चैतन्य स्वरूप प्रकाश पर शब्द प्रकट हुआ है, वो इंसान के भीतर का अंधकार का दूर करेगा। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, अवतार कैसे होते? क्योंकि अवतार जादूगर होते, जादूगर। कि जादूगर देखो रस्सी की बहुत सारी गांठें दे देता है और वो दिखाता है, ये देखो रस्सी है, इसके इतनी गांठें लगी, कौन खोलेगा? तो एक आदमी हाथ में लेता है, वो करता है कोशिश, फिर दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, ऐसे 8-10 लोग बार बार कोशिश करते हैं खोलने की, किसी से रस्सी की गांठें खुलती नहीं। तो ना वो कहता है, देखो मुझे दो, तो वापिस लेते हैं अपने हाथ में और यूं हवा रस्सी पकड़ करके हवा में लहराते हैं, एक ही झटके में वो गांठें खुल जाती। तो ऐसे अवतार होते हैं, वो जादूगर की तरह होते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ना, भैया कृष्ण के नाम से बीमारी नहीं ठीक होगी। कृष्ण जहर को जो अमृत कर दिया, मीरा जहर पिया नहीं, तो वो कृष्ण का ही नाम था ना, कृष्ण का ही तो रटती थी। वो पुराना इंटरव्यू है उसके अंदर सविता देव में, गुरुदेव ने कहा वो कृष्ण ने किया, तो उसमें गुरुदेव ने लिखा सविता देव के प्रकाश में कि मीरा का जहर पीना उसको अमृत में बदलना है, ये उसी के नाम का तो चमत्कार है। ऐसे ही अरविंद ने कहा भी अवतार कैसे होते हैं, तो अभी जो अवतार आते हैं तो हमें दो तरीके से अवतार होते हैं। एक तो अवतार जो अवतरण होता है तो हमें दिखाई देता है, लेकिन एक अवतार होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा बरसात होती है, जैसे पानी हमें अवतरण, पानी का अवतरण होता है, तो जल ऊपर से वर्षा बरसती है, हमें दिखाई देता है। हम नदी में, तालाब के पास, सागर के पास चले जाएं तो हमें जल दिखाई देता है, तो ये जल का अवतरण। तो ये जल हमें अवतरित होता बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ट्यूबवेल बोरिंग करके पानी और उसके अंदर से वो पानी फुहारे की तरफ फेंक करके भीतर से निकल रहा जमीन से, वो बाहर से तो कहीं नहीं निकला, बोरिंग के अंदर और फाट भीतर से फुहारा फूटा एकदम पानी का, तो एकदम वो भीतर से प्रकट हुआ। तो अब जो ये अवतार प्रकट हो रहे हैं सदगुरुदेव के रूप में, ये भीतर से बोरिंग हो रही है, नाम जब ध्यान करके अंतर्मुखी होकर, क्यों भीतर से क्यों हो रही है? क्योंकि ये अंधकार मनुष्य के भीतर बनकर के ठोस जमा हो गया है। अंधकार भी भीतर है, इतना अंधकार जम गया भीतर की, आदमी बाहर से चिकना खड़ा हो गया है, इधर से सुनता है, इधर से चलता है और कहता है मैं सब जानता हूँ, वो बात भी मैं जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, मुझे क्या बताओ कि कितने शास्त्रों की बातें सुना दी। वो इतना चिकना खड़ा हो गया कि बाहर तो उसको, उसके जूम नहीं रहे थी, उसको कुछ असर नहीं है। और ये अवतार उस भीतर से जब बोरिंग होकर के, जैसे नाम जब ध्यान करते हैं भीतर से फुहारा फूटता है, तब वो भीतर वाला कहता है क्या कर रहा है गलत, क्या सही कर रहा है, ऐसे हो रहा है, भीतर वाला उसको सीधा खड़ा करता है। गुरुदेव कहते हैं जब कुंडलिनी योग कराती है ना, तो शीर्षासन कराती थी सीधा, और शीर्षासन कराती है तो शीर्षासन करने वाला गिरेगा ना, तो उसके रीढ़ की हड्डी तक नहीं गिरेगा, हिप लगेंगे पहले, ताकि उसको कोई नुकसान नहीं हो। यदि नीचे गिर गया उसकी तरफ, तो उसके हिप्स है वो पहले टिकेंगे, ताकि उसकी 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 कहीं हड्डी के अंदर कहीं चोट नहीं आए। कितना ख्याल रखती है, इतना ख्याल रखेगी कि गिरेगा तो भी उसको, इतना ख्याल रखती है। छोटे नवजात शिशु का जो ख्याल मां रखती है, उतना उतना देखभाल वो कुंडलिनी रखती है, वो जागृत हुई मात्र शक्ति रखती है, इतना देखभाल करती है। आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता कि वो कितना देखभाल करती है। रात को सोए हुओं को योग कराती है, वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चहुमुखी विकास करती है, चहुमुखी विकास करती है। और ये कई लोगों के इतना अंदर ही अंदर सूक्ष्म स्तर पे अब जो समझ पा रहे हैं, जो गुरु भाई, तो वो योग को सिर्फ वो सोचते हैं किसी का हिलना डुलना और खुला प्राणायाम ऊपर नीचे हो, तो वो सोचते हैं बस यही योग हो रहा है, दूसरों को मुझे नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं हमें तो योग शुरू नहीं हुआ। वो जो मानसिक स्तर पे वो कर्मों को काटने पे शुरू कर दिए, वो समझ में नहीं आता है वो उनका।
अरे भाई जैसे ही आपको आनंद आना शुरू हुआ, प्रसन्नता आनी शुरू हुई, 5 मिनट से आपका मन यदि 10 मिनट 7 मिनट बैठने को हुआ, तो ये अंदर काम शुरू किया तभी तो हुआ ज्यादा इच्छा करनी। आपके विचारों में चेंज किया, आपके भावनाओं में चेंज किया, आपके सोचने के तरीके में चेंज किया। ये अमूल चूल जरूर थोड़े हिलने डुलने आगे पासे वो आसन बंद मुद्राएं करने या प्राणायाम करने को योग समझ रहे हैं कई तो, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ये तो चहुमुखी विकास करती है, उनको आपकी जरूरत नहीं तो वो आपके लिए क्यों कराएगी, जो जरूरत होगी वो कराएगी। घुटने में दर्द है तो गुरुदेव कहते हैं भाई घुटने का दर्द पहले ठीक करेगी, फिर उसको उसकी तरफ वो करेगी। तो वो चीजें गुरु भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उनको ये समझनी चाहिए कि जैसे अपन दुनिया में गुरुदेव से नहीं जुड़े हैं और पहले जो जैसे कोई कर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक कर्म की गांठ है वो बंध रही है, एक कर्म की गांठ है वो बंध रही है। लेकिन जैसे ही ये जुड़ के आराधना करके अपन कर्म करना शुरू करते हैं, तो वही गांठ खुलनी शुरू हो गई, क्योंकि ये गीता का नष्काम कर्म योग है। कर्म योग आपको मुक्त कर देता है। गीता कहती है, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, उसमें कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं, इस कर्म योग के फल का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और इसका उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं बनता, और इसका थोड़ा सा भी आचरण जीवन मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। ये निष्काम कर्म योग, इसका जो कर्म योग है, इसका थोड़ा सा भी आचरण, इसके बीज का नाश नहीं होता। थोड़ा सा भी शुरू कर दिया तो वो वहीं रहेगा, पीछे नहीं जाएगा। इसके बीज का नाश नहीं होता। आरंभ का कर्मयोग जिसने शुरू कर दिया तो उसके बीज का नाश नहीं होगा, उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं बनता है। कभी छोड़ दिया तो आपको कोई नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई गुरु भाई सोचते हैं कि इतने बजे इतने नहीं कर लेंगे, कभी नहीं करना हुआ तो देव सोचा नहीं। कई लोग दूसरों की शिकायत बातों से डर करते हैं कि गुरु जी कुछ नुकसान कर देंगे, वो कर देंगे ना। गुरुदेव कहते हैं ये तो कंप्लीट पॉजिटिव फोर्स है, उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं होता। और इसका थोड़ा सा भी आचरण 15 मिनट सुबह शाम कर लिया, नहीं किया, चलते चलते नाम जप ही कर दिया, तो थोड़ा सा भी आचरण जीवन मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। ऐसा ये कर्म योग, ऐसा कर्म योग, ऐसा थोड़ा सा भी आचरण। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं ना, कोई कहते हैं 2.5 घंटे करो, 3 घंटे करो या 15 मिनट करो, गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, 15 मिनट नहीं करता ना, नाम पे जोर रखो, ध्यान पे जोर देने की जरूरत नहीं है। नाम चाबी है भैया, नाम जपो, ध्यान तो अपने आप लगेगा, नाम जप ज्यादा करोगे। जी गुरु भाई। गुरु भाई, अगर ऐसा कोई आध्यात्मिक बॉक्स होता, जैसे दारू के वो होते हैं ना कंटेनर, वाइन के लकड़ी के बने हुए, वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसमें भरा जाता है वाइन और इकट्ठा करके जमीनों के अंदर दबा के रखा जाता है और स्टोर किया जाता है। तो ऐसा अगर कोई आध्यात्म का ऐसा कोई डब्बा होता लकड़ का या किसी भी चीज का बना हुआ, 18 लीटर के पीपे आते थे ना पहले, तो ऐसे आज कई पीपे भर गए, ठीक है, और उन सारे पीपों में से वो छलक छलक के बाहर आ रहा है। ऐसा नशा, राम के नाम की चर्चा करने का ऐसा नशा है। और जिसने सुन लिया ना पूरा सेशन, समझ लो उसकी तो नैया पार होगी आज। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप और मैं बैठे हुए, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूं कि आपसे जो आज बुलवा दिया गया है वो ऐसा निचोड़ है, जैसा निचोड़ सिद्ध योग है, जिसमें लय योग है, हठ योग है, राजयोग है, नाद योग है, सारे योगों का जैसे निचोड़ है ना, वैसे आज आपकी बात में वो निचोड़ है। और जिस संदर्भ में, जिस कनेक्शन के साथ वो बात कहलवाई गई है, वो सच में अद्भुत है गुरु भाई, सच में। और गुरु की असीम कृपा के बिना गुरु जब तक अपने शिष्य को अपने जैसा नहीं कर लेता, तब तक ऐसा अखबार तैयार नहीं होता जिसका नाम ओम प्रकाश गर्ग हो। ये है आज सार इस बात का गुरु भाई। और आप जब आप स्वयं देखोगे इस सेशन को, अभी तो आप बोल रहे थे तो फोकस वहां था, पिछले 10 मिनट से मैं हिल रहा हूं। वो नशे का ज्वार जो है ना वो इतना जोरदार है।
और पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग, हजारों लाखों की तादाद में जब ये वीडियो देखे जाएंगे, भविष्य में देखे जाएंगे, तब हजारों लाखों की तादाद में लोगों को ये बात पता पड़ेगी कि गुरु सियाग योग एक अद्भुत विज्ञान है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और आप और मैं तो कुछ भी नहीं बता पा रहे, मतलब उसका 1% भी नहीं बता पा रहे। और ये तो अथाह समंदर है, विशाल है। गुरुदेव तक ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई ये सिद्ध योग है, ये बहुत विस्तृत है, ये तो मैं संक्षेप में आपको जानकारी दे सकता हूं, बाकी तो मुश्किल है। तो वैसी सी नौबत आपके साथ आ गई आज और मेरे साथ आ गई। और जो लोग इस कार्यक्रम को यहां तक सुन पाए या सुन पाएंगे, मुझे लगता है उनको वो 18 लीटर के कई पीपे स्पिरिचुअल अध्यात्म के कंटेनर्स भरे हुए मिलेंगे और वो खत्म नहीं होंगे। गुरुदेव के नाम में इतनी पावर है कि उनकी चर्चा करते हैं, उसी से नशा आ जाता है। बहुत आनंद आया, सच में गुरु भाई, बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा है जैसे समय थम जाए और घर जाना नहीं पड़े, पौधों को पानी नहीं देना पड़े, क्योंकि ये भी सांसारिक काम है ना, ये देख करने ही पड़ते। तो बहुत आनंद की अनुभूति है, शब्द फिर भी कम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे वो सच में अभिभूत हो जाएंगे और जरूर जानना चाहेंगे कि ये गुरु सियाग है कौन। तो अधिक जानकारी के लिए gurusiagyoga.org देख सकते हैं। YouTube पे सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे, जानकारी मिलेगी, लेकिन सबसे, जैसे गुरु भाई ने कहा ना, कि आप ओरिजिनल वाणी सुनो गुरुदेव की, चाहे ऑडियो सुनो, वीडियो सुनो। हमारे जैसे लोगों को मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात गुरुदेव के श्रीमुख से निकली है, एक एक शब्द एक एक ग्रंथ के बराबर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये निष्काम कर्म योग जो आज हुआ है 1 घंटे 21 मिनट, ये आपके अंदर उतनी चेतना तो भर ही देगा, उतना उत्साह, उतनी जिज्ञासा तो पैदा कर ही देगा कि आप जानना चाहेंगे कि आखिर में गुरु सियाग है कौन। यार देखें तो सही, पता तो पड़े क्या है। बस हम जैसे अखबारों का इतना सा ही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई, आपके अंदर बैठे गुरु जी को धन्यवाद है, आपको कोई धन्यवाद नहीं। आपके भीतर विराजमान गुरु तत्व को भी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए सब लोगों को जय गुरुदेव। और ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि सारा संसार वहीं से निकलता है और वहीं खत्म हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु।